हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे गूगल एड्स का सेटअप। गूगल एड्स के सेटअप में हम क्या कवर करेंगे? बेसिकली हम यहाँ जो है अपना गूगल एड्स का पहला अकाउंट जो है वो बनाएंगे। देखें, गूगल एड्स में ज़्यादातर लोग जो है वो घबरा रहे होते हैं कि उसका बहुत टेक्निकल है चीज़ें, बहुत सी पेचीदगियाँ हैं और उसमें जो है टेक्निकल नॉलेज बहुत चाहिए। देखें, आप पहले किसी अकाउंट क्रिएट करना जो है उसके पैसे नहीं लग रहे होते हैं। इवन दो आप बिलिंग मेथड इसमें डालेंगे, अपना बिलिंग की डिटेल्स डालेंगे, ऐड बनाने के जो है वो पैसे नहीं है, ऐड चलाने के पैसे हैं। जब आपका ऐड जो है वो एक्टिव हो जाता है, उस पर क्लिक होता है, तब जो है पैसे कटते हैं। ऐड बनाने के जो है वो फिर भी पैसे नहीं लगते हैं आपके। आप ऐड पॉज कर दें, आपका जो है वो डिलीवर्ड जो है नहीं होगा, आपके 1 रुपये भी जो है नहीं कटेंगे। तो बेसिकली हम इस हेजिटेशन को जो है ना हम दूर करना चाहेंगे और हम अपने ऐड की क्रिएशन, अपने अकाउंट की क्रिएशन जो है करना चाहेंगे। अच्छा, अकाउंट की क्रिएशन जो है उसके 2-3 तरीके हैं। अकाउंट की पहली क्रिएशन का तरीका तो ये है कि आप सिंपल ads.google.com लिख देते हैं, तो उस सूरत में भी जो है आपका पेज जो है वो आ जाता है। अच्छा देखें, ये इंटरफेस जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हो सकता है अभी आपको ये दिखाई दे रहा हो सकता है आप किसी और मुल्क में हो, अब तो आपको अलग तरीके से जो है दिखाई दे रहा हो। मुझे बहरहाल अभी इस तरीके से एट द मोमेंट जो है ये दिखाई दे रहा है, जनवरी 2023 में जो है ये चीज़ जो है। मगर इंटरफेस चेंज होता रहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर ये ऐसा होता है। बेसिक जो पर्पज़ होता है उसका यही होता है, आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको इसमें मसला जो है वो नहीं होना चाहिए। एक तरीका हमने कहा कि ये हम ads.google.com के थ्रू जो है वो जाके जो है हम कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल जो है आप अपने गूगल के सर्च बार पे जाएंगे और गूगल एड्स टाइप कर देंगे। गूगल एड्स आपने टाइप किया तो पहले पे ही जो है ये आ जाएगा। आपको रिजल्ट पे जो है वो गूगल एड्स का ही ऑप्शन आएगा, आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे और आपके पास वही सेम विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, आपके पास जो है गूगल एड्स बनाने के लिए जो है जीमेल जो है वो होना ज़रूरी है। इन केस आपके पास जीमेल नहीं है तो आप पहले जीमेल का अकाउंट जो है वो क्रिएट करें, तभी आप साइन इन हो सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है वो सिंपल जो है जाके साइन इन कर दें तो उनका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, वो जो है डायरेक्ट जो है उसमें शुरुआत कर सकते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहे हैं तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग जो है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन हैं, साइन इन। जिन लोगों के पास ऑलरेडी जीमेल का आईडी मौजूद है वो साइन इन कर लें तो उनका अकाउंट क्रिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, या जिन्होंने पहले से गूगल एड्स का अकाउंट बनाया हुआ है उनके लिए जो है वो सिंपल सा टास्क है, साइन इन करके आपने डायरेक्ट जो है वो इंटरफेस पे चले जाना है। जिनके लिए बिल्कुल नया है वो स्टार्ट नाउ पे जाएंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है कुछ इस तरह की जो है विंडो आएगी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज होते रहती हैं। हो सकता है आपको अभी एक ये शो रहा हो, अभी आगे जाके हो सकता है आपको एक विंडो शो हो जिसमें आपको गोल बनाने को वो बोल रहा हो डायरेक्टली, तो उसमें घबराइएगा मत, ये चीज़ें जो है डायरेक्टली बस फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको गूगल एड जो है वो स्मार्ट कैंपेन की तरफ ले जाएगा। स्मार्ट कैंपेन में क्या होता है? स्मार्ट कैंपेन में होता है ये कि आपको जो है गूगल डायरेक्ट बोल रहा होता है कि वो बेसिकली जो है आपको आपके साथ साथ जो है वो सहारा बन के जो है चलेगा। इशू इज़ दैट कि वो आपको प्री डिफाइंड जो है ना चीज़ें बता रहा होता है, उसके पास एक गोल सेट हुआ हुआ होता है। जैसे बिलफर्ज वो आपको गोल देगा कि आपने जो है कोई चीज़ जो है इसको साइनअप चाहिए, आपको कन्वर्जन चाहिए, वो आपको कोई ट्रैफिक चाहिए, आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए। अब इशू ये कि आप आगे जाके वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते। हमारा पर्पज़ अभी जो है वो सीखना है, ना कि ये कि डायरेक्ट हम जो है वो गोल की तरफ अपने चले जाएं। तो हमारा मकसद के मुताबिक जो है हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप जो है यहाँ स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे आ जाएंगे। नाम से मत घबराइएगा, ये क्लासिकल मोड है गूगल एड्स का जो है, इसमें मतलब चीज़ें जो आपको वाज़े तरीके से समझ आ जाएंगी। तो आप स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे आ जाएंगे। स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे आने के बाद आपके पास आपका इंटरफेस जो है कुछ यूं करके दिखेगा। न्यू कैंपेन जो है उसमें हो सकता है ऑप्शंस आ रहे हो। अच्छा देखें, गूगल आपको जो है इधर भी जो है वही चीज़ कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि आप जो है वो कोई ना कोई इसका गोल जो है वो चूज़ करें। हमें अभी अपने गोल जो है चूज़ नहीं करने, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है कि हमें क्या गोल चूज़ करना है, हम अभी तो सीखने के पर्पज़ से आ रहे हैं। तो आपने सिंपल जो है इसमें ये कर देना है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, जिसमें हम क्लियर उसको बता रहे हैं कि अभी हम बगैर कैंपेन के जो है वो अकाउंट क्रिएशन कर रहे हैं। जो हमें चीज़ें लाजमी डालनी है अभी हम वो डालेंगे, जो बिल्कुल जो है उसको स्क्रैच लेवल से जो अगर हमने स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो है करना है। तो आपने क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन चूज़ करनी है। वापस बताता चलो, गूगल का जब आप अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव चूज़ करने को बोलेगा। अभी आपको आपका मकसद नहीं पता कि आप अकाउंट क्यों बना रहे हैं,
तो दैट इज़ द रीज़न कि आप क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन चूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिटेल्स डालना चाहेंगे। आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपके पास इस किस्म की डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा, इस चीज़ का ज़रूर आपने ध्यान रखना है कि देखें, ये शायद वाहिद गूगल एड्स में जो है एक चीज़ है जो कि इरिवर्सिबल होगी। आपने एक बार इसकी डिटेल्स डाल दी तो इसके बाद ये जब तक आता हयात जो है, लाइफ टाइम के लिए आप जो है, आपका अकाउंट जब तक मौजूद है, ये डिटेल्स वैसी की वैसी रहेंगी। आपका कंट्री, आपका टाइम जोन और आपकी करेंसी। इसकी वजह क्या है कि मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पे जो है, द रीज़न इज़ कि देखें, आप बिलफर्ज जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जैसे मैं हूँ अभी, और आपका क्लाइंट जो है वो यूएसए में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपने जाहिर सी बात है अपनी कैंपेन जो है वो यूएसए में चलानी है। यूएसए में जो है उसके जो है मेट्रिक्स आएंगे, कॉस्ट पर कन्वर्जन, जो भी आपका जो है वो कॉस्ट रिलेटेड चीज़ आएगी वो डॉलर में आएगी, जाहिर सी बात है। तो बजाय इसके कि आप जो है इसकी डिटेल जो है अपने मुल्क के हिसाब से डालें, आपको क्लाइंट के हिसाब से डालनी चाहिए, क्योंकि आप उसको चार्ज उस तरीके से कर रहे हो, आप उसको समझाओगे इस तरीके से, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको समझाने में आपके लिए आसानी होगी। तो इट्स एडवाइजेबल कि आप अपना जो मुल्क है और जो सारी चीज़ें हैं वो क्लाइंट के हिसाब से डालें। इवन अगर आपका अपना काम जो है, हम कहते हैं कि आपका अपना काम जो है वो, समझें आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, एशियन कंट्री में रहते हैं, किसी और कंट्री में, मगर आपका काम किसी और मार्केट में है, तो उस मार्केट के बिलिंग कंट्री और टाइम जोन और करेंसी के हिसाब से चलें, क्योंकि इसका टाइम जोन भी इस हिसाब से, बिल फर्ज हम कहते हैं कि जी आप जो है पाकिस्तानी टाइम अगर जो है अभी इस वक्त जो है आपके 8:45 हो रहे हैं, तो हो सकता है कि यूएसए में जो है वो रात के 10 बज रहे हो अभी। तो अगर आप ऐड जो है वो अभी के टाइम चलाएंगे ये एक्सपेक्ट करके कि जो है वो रात के टाइम, तो वो तो नहीं पॉसिबल है ना। बट ये है कि अगर आप अपना ऐड जो है वो स्केड्यूल करते हैं 10 बजे, सुबह के 10 बजे यहाँ के हिसाब से, तो आपके अमेरिका में वो ऐड जो है वो रात के 10 बजे जो है वो चलेगा। तो ये आपको जो है कन्फ्यूजन थोड़ी सी होगी, ऑब्वियसली हम आगे जाके जब पोस्ट जो है वो आगे चलेगा तो आपको इस बात का और जो है अंदाज़ा होगा। बट आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि जो आपका क्लाइंट है या जो आपकी टारगेट मार्केट है उसके हिसाब से जो है ये डिटेल जो है वो चूज़ करें। हमारी अभी टारगेट मार्केट हम कह रहे हैं कि बिलिंग कंट्री हमारा पाकिस्तान ही है, टाइम जोन भी उस हिसाब से ही है, करेंसी भी उस हिसाब से ही है। आपने यूएसए चूज़ करना है अगर आपकी ई कॉमर्स का स्टोर है या शॉपिफाई का, या आपका कोई कोई भी अमेजोन का प्रोडक्ट है या XYZ, तो आप उसके हिसाब से जो है वो चूज़ करेंगे। आप अपना यूनाइटेड स्टेट्स जो है चूज़ कर लेंगे और उसी हिसाब से आपकी करेंसी भी जो है वो चेंज हो जाएगी। आपके यूएस डॉलर्स के हिसाब से आपका जो है वो आ जाएगा कि इसमें जो है वो चेंजेस जो है वो आनी है। यूएस डॉलर के हिसाब से देख लेते हैं। एनी हाउ यू गेट द पॉइंट कि हम जो है वो क्या समझाना चाह रहे हैं इस चीज़ में। यूएस डॉलर के हिसाब से आपने चूज़ कर लेना है। ये डिटेल्स डाल देंगे, आपकी करेंसी चार्ज जो है वो डॉलर में होगी। आपका ऐड शेड्यूल जो है वो न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से होगा अगर आपने वही चूज़ किया, और आपकी बिलिंग कंट्री जो है वो यूएसए के हिसाब से जो है वो चल रही होगी, उस हिसाब से जो है। देखें, इसमें यह है कि आप अपनी कार्ड की डिटेल डालते हैं या जो भी, अगर देखें आगे जाके हम इस चीज़ में और भी देखेंगे, अगर तो क्लाइंट का ये काम है तो आप क्लाइंट की ही कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, तो आपको डायरेक्टली कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। आप इसको जो है सबमिट करेंगे, आप एक्सेस प्रोवाइड करेंगे उनके फाइनेंस के बंदे को या जो भी ओनर है, एनी वन हु हैज़ द डिसीजन मेकिंग फाइनेंस रिलेटेड कंपनी की, तो आप उसको जो है वो बेसिकली उसको आप उसको एडमिशन राइट्स प्रोवाइड कर देंगे अपने अकाउंट्स में, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग डिटेल्स डाल सकता है और कुछ नहीं डाल सकता वो। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम जो है ये चीज़ें कर रहे होते हैं। आप सिंपल इसको सबमिट कर देंगे। सॉरी, हम ये सेलेक्ट करना भूल गए। टिप्स देना ज़रूरी है नहीं है, आपके ऊपर है। इफ़ यू वांट एडिशनल सपोर्ट तो आप इसको ये सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस, यू आर डन। इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। सिंपल सा टास्क था ये, आपने जो है वो आपने अकाउंट क्रिएशन कर देनी है। और अब जो है हम कैंपेन की तरफ जाएंगे, तो चलें कैंपेन की तरफ चलते हैं।